स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के टैग वर्ड्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट में टैग वर्ड्स आपके मार्क गेन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और जानेंगे कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कौन से नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करके आप सीटेट में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने PYQ लगाया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, तो आपने देखा होगा कि सीटेट में टैग वर्ड्स भर भर के पूछे जाते हैं। और अगर आपने टैग वर्ड्स को एक बार अच्छे से समझ लिया है तो आप क्वेश्चंस देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा और कौन सा गलत होगा। नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज करके आप क्वेश्चंस को ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके। अगर आपने नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लिया ऑप्शन में तो उसको एलिमिनेट कर दोगे, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाओगे। और अगर आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स समझ रहे हैं, अच्छे से डिस्कस किए हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स को, तो एग्ज़ाम में आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स को सही ऑप्शन टिक करके आओगे। क्योंकि CDP की बात कर रहे हैं हम, तो CDP में हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स सही होता है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कौन से निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ये रहे हमारे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स जिनका यूज करके आप ऑप्शन को सही टिक कर सकेंगे और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि क्या है टैग वर्ड्स की कहानी। पहला, प्रोत्साहन। मतलब बच्चे को जिस ऑप्शन में प्रोत्साहन करने की बात आ रही है कि बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए उसको, तो वहाँ पर वो ऑप्शन पॉजिटिव होगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। दूसरा, कारण का पता लगाना। यहाँ पर अन्वेषण की बात हो रही है कि आप जो बच्चा फेल हो रहा है, अगर बच्चे उस चीज़ में गलती कर रहा है तो आप उसकी कारण का पता लगाएंगे कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक, अगर ऐसा कहीं पर है किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चंस में कि आपको गलतियों के कारण का पता लगाना है तो वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बिल्कुल सही होता है CDP में। तीसरा, सृजनात्मकता मतलब सृजन करना किसी चीज़ को। बच्चा अगर सृजनात्मकता तरीके से अधिगम कर रहा है और आप बच्चे को सृजनात्मकता तरीके से अधिगम करा रहे हो तो वो भी एकदम पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक। चौथा, जिज्ञासा। बच्चे में अगर जिज्ञासा है, किसी चीज़ को जानने की ललक है, वो सोच रहा है कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो जिज्ञासा भी एक पॉजिटिव वर्ड है। जिस ऑप्शन या जिस क्वेश्चन में आपको ये दिखे, समझ जाइएगा कि वो पॉजिटिविटी की बात कर रही है। ठीक। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। NEP 2020 तो बाल केंद्रित शिक्षा देने के लिए बोला है, तो बाल केंद्रित के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बाल केंद्रित मतलब कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगे। बच्चे को आप एक टीचर हैं अगर, तो केवल फैसिलिटेट के रूप में बच्चे को बस आपको फैसिलिटी देनी है, बाकी बच्चा सब कुछ अपना अधिगम खुद करेगा। तो बच्चे के हिसाब से जो कक्षा संचालित होती है, बच्चे की योग्यता, बच्चे की आवश्यकताओं, बच्चे की नीड को ध्यान में रख के वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है। जिस भी ऑप्शन, जिस भी क्वेश्चंस में आपको बाल केंद्रित दिखे वो ऑप्शन आपका सही होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक। नेक्स्ट, करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर कोई बच्चा जैसे लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है, किसी चीज़ को कर फिजिकली रूप में कर रहा है, उसको एक्टिविटी कर रहा है, फिर उसको सीख रहा है, तो वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहाँ पर जिस भी ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, उसको आप सही टिक करिएगा बाकी ऑप्शन चेक करने के बाद। और देख लेते हैं विविध गतिविधियाँ, मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटी। अभी हमने आपको बताया ना, बच्चा जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, एक्टिविटी किसी चीज़ को कर रहा है, किसी चीज़ के लेकर, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तो विविध गतिविधियाँ भी हमारी पॉजिटिव होगी जिस भी ऑप्शन, जिस भी क्वेश्चंस में आपको दिखे। दृश्य श्रव्य सामग्री, किसी चीज़ को पढ़ाने में, अधिगम कराने में जब दृश्य सामग्री का यूज हो रहा है तो वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे के अधिगम को, कोई पाठ्य पुस्तक की उसकी कहानी है, कोई टॉपिक है, उसको अगर आप दैनिक जीवन से उसके जोड़ेंगे तो अच्छे से सीख पाएगा। ठीक, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में ये बिल्कुल सही है। तो दैनिक जीवन से जोड़ना जहाँ पर आएगा उसको आप समझिएगा वो बिल्कुल पॉजिटिव है, उसको सही मार्क करना है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब सबको इंक्लूड करके, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी मदर टंग से बच्चे अगर आ रहे हैं आपकी क्लासेस में तो सबको अलग थलग करके नहीं पढ़ाना, आपको सबको इंक्लूड करके शिक्षा देनी है। तो NEP 2020 ये कहता है कि समावेशी शिक्षा जरूरी है स्कूल एज में, कॉलेज एज में। तो समावेशी शिक्षा जहाँ पर होगा वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, चर्चा अवसर। बच्चे को यहाँ पर
अवसर देने की बात करी है। मैंने आपको कहा ना, जहाँ पर बच्चों को एक्टिव करने की, अवसर देने की, प्रोत्साहित करने की बात होगी, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होगा वो। तो यहाँ पर बच्चों को चर्चा, आपस में इंटरेक्ट करके सीखने की बात हो रही है कि आप बच्चे से चर्चा कर रहे हैं, बच्चे अपने सहपाठियों से चर्चा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहाँ भी आपको ये दिखे उसको आपको सही टिक कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपको सही टिक करना है, नेगेटिव पूछ रहा है तो इसके द्वारा आप एलिमिनेट कर सकोगे। बाकी 3 ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर पूछ रहा है तो नेगेटिव को आप सही टिक कर दोगे। नेक्स्ट, बच्चे को सम्मान देना, तो ये तो है ही। मैंने आपको बताया ना कि बच्चे को आपको फैसिलिटेटर के रूप में आप केवल हैं, बच्चे को बिल्कुल भगवान की तरह मानना है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। तो बच्चे को जहाँ पर सम्मान देने की बात आए वहाँ पर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स यूज होगा और वो बिल्कुल सही होगा। ये रहे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। ये रहे हमारे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। अगर आपको नेगेटिव पूछ रहा है ऑप्शन में कि नहीं या फिर किस चीज़ से बचना चाहिए, तो वो अगर ऑप्शन में ये सब आपको दिख रहे हैं तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज करके आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकोगे। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप नेगेटिव को एलिमिनेट करके जिसमें से जो पॉजिटिव रहेगा उसको सही टिक कर दोगे। तो देख लेते हैं, उच्च शिक्षा, हाईएस्ट एजुकेशन, बिल्कुल नहीं। जिस भी बच्चे में जिस तरह की योग्यता है उसी हिसाब से आप लोग शिक्षा देंगे, ये नहीं कि आपको हाईएस्ट एजुकेशन ही देना है, ठीक। तो ये निगेटिव हो जाएगा। ग्रेडिंग अंक, बच्चे को ग्रेडिंग नहीं करना है, केवल अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाना नहीं है कि बच्चा ये इस बच्चे ने इतना अंक लाया, इस बच्चे ने इतना ग्रेड लाया, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल निगेटिव होगा। जहाँ पर ये देखिए वहाँ पर आप तुरंत गलत मार दो। अगर निगेटिव पूछा है तब सही करोगे, अगर पॉजिटिव पूछा है तो बिल्कुल उसे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक। निष्क्रिय, बच्चा यहाँ पर कुछ एक्टिव ही नहीं है, निष्क्रिय ही नहीं है, डीएक्टिव है, तो निष्क्रिय भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। लैंगिक असमानता, ठीक। जेंडर बायसनेस, यहाँ पर कि बच्चा ये काम करेगा, बच्ची ये काम करेगी, सीडीपी में इसको बिल्कुल भी एकदम गलत माना गया है। जहाँ पर ऐसी बात आए कि बच्चे को इस काम के लिए करा गया है, बच्ची को इस काम के लिए करना, लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा, तो वो बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड्स होंगे, ठीक। तो उसको आप बिल्कुल एनिमेट कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। दूसरा देख लेते हैं, व्याख्या विधि। जी नहीं, लेक्चर नहीं देना है हमें शिक्षा में। मैंने आपको बताया ना कि लेक्चर नहीं देना है, आप बच्चा जिस तरह से सीख रहा है उसी तरह से आपको पढ़ाना है। जिस वे में बच्चा जा रहा है उसी वे में आपको बच्चे को उसी तरह से इंजॉयमेंट के साथ, खेल खेल में, दैनिक का जीवन से जोड़ कर पढ़ाना है, केवल लेक्चर नहीं देना है। तो ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित, मैंने आपको बताया ना कि बाल केंद्रित शिक्षा आपको करनी है। जहाँ पर शिक्षक केंद्रित हो, तानाशाही हो कि बच्चे को शिक्षक ने जो बोल दिया ये करो वो करने लगे, अरे वहाँ से हट जाओ, बच्चे अपने मन से कुछ करेगा ही नहीं, केवल शिक्षक पर डिपेंड रहेगा, तो ये भी निगेटिव होगा। जहाँ पर ऐसे वर्ड आए वहाँ को आप एलिमिनेट कर दीजिए, उस ऑप्शन को गलत कर दीजिए, ठीक। दूसरा देख लेते हैं और सब टैग वर्ड्स। शिक्षक केंद्रित के बारे में हमने आपको बताया ही। कंठस्थ करना, रट्टा मारना, रट्टंत विद्या चलंत नाही, तो रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, समझ कर पढ़ाना है, ठीक। समालोचनात्मक चिंतन बच्चों को बढ़ावा देना है, ये नहीं कि बस भैया 2-3 चैप्टर का याद करके आना और बच्चा रट कर चला आया, आपको सुना दिया, फिर दूसरे दिन वो भूल गया, तो बिल्कुल ये भी निगेटिव है, ठीक। दंड सजा देना, बच्चे को तो सजा तो बिल्कुल देनी भी नहीं, आँख भी तक नहीं आपको दिखानी है, क्योंकि उससे वो हतोत्साहित होगा, उस पर मेंटली प्रेशर पड़ेगा। तो NEP 2020 कहती है कि बच्चा को दंड या सजा बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक। तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, पुस्तक केंद्रित नहीं कि आपको जो सिलेबस है वही सिलेबस आप कंप्लीट करा दिए, बच्चे को रटा दिए, इसके बाद आपका काम खत्म, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखे उसे गलत कर दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। हतोत्साहित करना बिल्कुल नहीं, प्रोत्साहित करना है। मैंने कई बार आपको बताया कि बच्चे को प्रोत्साहित सबसे ज़्यादा करना है। केवल और मात्र, जहाँ पर केवल और मात्र जैसे आपको वर्ड्स दिखे वो भी आपका निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा CDP में। तो इतने हमारे निगेटिव टैग वर्ड्स हो गए, ठीक। और देख लेते हैं हम, हैं कठोर सजा। सजा के बारे में हमने आपको बताया कि सजा बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देनी है, रट्टा नहीं मारना है, ये भी हमने आपको बताया। मानक शब्द, कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि एक जो संस्था है आपकी, जो कॉलेज है वो निर्धारित किया है कि इन्हीं वर्डों को आपको बोलना है, इन्हीं वर्डों में पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे को बाउंडेशन हो जाएगा, तो बच्चे को बाउंड नहीं करना है, बच्चे को फ्री रहना है। बच्चे जिस वे में जा रहे हैं उस वे में जाने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए, जिस तरह से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरह से पढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब टाइम कम बचा है तो इसलिए मैंने सरसरी निगाहों में आपको पढ़ा दिया निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, क्योंकि मैंने PYQ में देखा कि बहुत ज़्यादा निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज हो रहा था, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स का। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को कम समय में
आपने पढ़ा तो बहुत है, कितना भी पढ़ लिया आप, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हो और ट्रिक नहीं लगा पा रहे हो तो आपका टाइमिंग जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में ज़्यादा टाइम निकाल देंगे। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं ये आपको टाइम बचाने में हेल्प करेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन है उसको अगर आप नेगेटिव और टैग वर्ड्स उसमें देख रहे हैं तो उसी हिसाब से आप एलिमिनेट करके और सही ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। तो आपका इससे टाइम भी बचेगा और जल्दी से आप टिक भी कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और टिप्स और फार्मूले हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं।